कड़वी लेकिन मुक्त करने वाली बात कहना चाहता हूं। और यदि तुम सच में सुन सको तो उसी क्षण से तुम्हारा जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। मनुष्य सदियों से प्रार्थना कर रहा है, मांग रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, हाथ फैलाए खड़ा है, और फिर भी दुख समाप्त नहीं हुआ, गरीबी समाप्त नहीं हुई, भय समाप्त नहीं हुआ। तो प्रश्न उठता है, क्या ब्रह्मांड अंधा है? क्या ईश्वर बहरा है? या कहीं गलती तुम्हारी भाषा में है? मैं कहता हूं, गलती तुम्हारी भाषा में नहीं, तुम्हारी अवस्था में है। तुम मांगते हो क्योंकि तुम भीतर से मान चुके हो कि तुम्हारे पास नहीं है, और जो यह मान लेता है कि उसके पास नहीं है, उसके पास कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रह्मांड गणित नहीं समझता, ब्रह्मांड मनोविज्ञान भी नहीं समझता। ब्रह्मांड केवल एक बात समझता है, तुम क्या हो। तुम जब कहते हो मुझे दे दो, तब तुम यह घोषणा कर रहे होते हो कि मेरे पास नहीं है। और यह घोषणा इतनी गहरी होती है कि ब्रह्मांड उसे आदेश की तरह ले लेता है। समझो इस रहस्य को, क्योंकि यह बहुत सूक्ष्म है। तुम जो बोलते हो उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है वह अवस्था जिसमें से वह शब्द निकल रहा है। एक भिखारी यदि सोने की बात करे तो भी उसकी आवाज में अभाव होगा, और एक सम्राट यदि मौन में बैठा रहे तो भी उसकी उपस्थिति में पूर्णता होगी। तुम मंदिर जाते हो, मस्जिद जाते हो, गिरजाघर जाते हो और कहते हो, हे प्रभु मुझे सुख दे, मुझे धन दे, मुझे शांति दे, और तुम्हें लगता है कि तुम विनम्र हो रहे हो, धार्मिक हो रहे हो। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, यह विनम्रता नहीं, यह है आंतरिक दरिद्रता है। तुम स्वयं को छोटा मान रहे हो, और जो स्वयं को छोटा मानता है उसे ब्रह्मांड बड़ा कैसे दे सकता है? ब्रह्मांड दया नहीं करता, वह प्रतिध्वनि करता है। वह तुम्हें वही लौटाता है जो तुम हो। यदि तुम भीतर से अभाव हो तो बाहर से भी अभाव ही मिलेगा। यदि तुम भीतर से डर हो तो बाहर से भी डर ही आएगा। इसलिए सदियों की प्रार्थनाएं असफल नहीं हुई, वे बिल्कुल सफल हुई। तुमने अभाव मांगा, तुम्हें अभाव मिला। तुमने डर के साथ सुरक्षा मांगी, तुम्हें डर के साथ सुरक्षा मिली। तुमने संदेह के साथ विश्वास मांगा, तुम्हें संदेह के साथ थोड़ा सा सहारा मिला। तुमने कभी पूर्णता की भाषा बोली ही नहीं, इसलिए पूर्णता कैसे घटती? मांगना एक मनोवृत्ति है, और वह मनोवृत्ति कहती है मैं खाली हूं। और जो स्वयं को खाली मानता है वह खाली ही बना रहता है। यही कारण है कि मैं कहता हूं, मांगो मत, क्योंकि मांगते ही तुम हार जाते हो। मांगने में भविष्य छिपा है, कभी मिलेगा। आदेश देने में वर्तमान छिपा है। मांगने वाला हमेशा कल में जीता है, आदेश देने वाला अभी में खड़ा होता है। लेकिन ध्यान रखना, मैं अहंकार की बात नहीं कर रहा हूं। आदेश चिल्लाना नहीं है, आदेश किसी को डराना नहीं है, आदेश किसी शक्ति को चुनौती देना नहीं है। आदेश तो एक मौन स्वीकार है, मैं वही हूं जो मुझे चाहिए। लेकिन तुम यह स्वीकार नहीं कर पाते, क्योंकि तुम्हें बचपन से सिखाया गया है कि तुम अधूरे हो, कि तुम्हें पाना है, कि तुम्हें बनना है, कि तुम्हें साबित करना है। और जब कोई बच्चा यह मान लेता है कि वह अधूरा है तो वह पूरी जिंदगी जोड़ता रहता है, लेकिन पूर्ण कभी नहीं होता। मैं तुम्हें यह नहीं कह रहा कि धन बुरा है, सुख बुरा है, सफलता बुरी है। मैं केवल यह कह रहा हूं कि जब तुम इन्हें मांगते हो तब तुम इन्हें अपने से बाहर रख देते हो, और जो बाहर रखा गया वह कभी स्थायी नहीं हो सकता। मांगना एक मनोवैज्ञानिक घोषणा है। मैं स्रोत नहीं हूं, और ब्रह्मांड स्रोतों की भाषा समझता है, भिखारियों की नहीं। नदी मांगती नहीं कि पानी बहे, सूर्य मांगता नहीं कि प्रकाश फैले, फूल मांगता नहीं कि सुगंध आए। वे जो हैं वही उनका आदेश है। और मनुष्य जो इन सब से भी अधिक चेतन है वही मांगता फिरता है।
यह कितना बड़ा विरोधाभास है। तुम कहते हो जो बोलोगे वही होगा, और फिर भी तुम मांगते हो। मांगते समय तुम्हारा हर शब्द कह रहा होता है नहीं है। इसलिए प्रार्थना को छोड़ो, क्योंकि प्रार्थना ने तुम्हें गुलाम बनाए रखा है। प्रार्थना ने तुम्हें नीचे खड़ा किया है और किसी काल्पनिक शक्ति को ऊपर बैठा दिया है। वास्तविक धर्म तो यह है कि तुम उठकर खड़े हो जाओ और जान लो कि जो तुम खोज रहे हो वही तुम्हारी चेतना का ही विस्तार है। ब्रह्मांड बाहर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर से ही काम कर रहा है। जब तुम डरते हो, वही डर परिस्थिति बनकर लौट आता है। जब तुम भरोसे में होते हो, वही भरोसा अवसर बनकर लौट आता है। इसलिए प्रश्न यह नहीं है कि ब्रह्मांड क्यों नहीं सुनता। प्रश्न यह है कि तुम क्या प्रसारित कर रहे हो। तुम अपने शब्दों से नहीं, अपनी गहराई से बोलते हो। और जब तक तुम्हारी गहराई में अभाव है, तब तक तुम्हारे शब्द कितने ही सुंदर क्यों न हो, वे खाली ही रहेंगे। इसलिए मांगना छोड़ो, क्योंकि मांगते ही तुम स्वयं को छोटा कर लेते हो। और जिस दिन तुम यह देख लेते हो कि मांगना ही समस्या है, उसी दिन समाधान का द्वार खुल जाता है। क्योंकि फिर पहली बार तुम्हारे भीतर यह जिज्ञासा उठती है, अगर मांगना गलत है तो सही क्या है। अभी के लिए इतना समझ लो, मांगना बीमारी है, और यह बीमारी तुम्हें ब्रह्मांड से नहीं, स्वयं से दूर रखती है। और जो स्वयं से दूर है, उसे कोई शक्ति नहीं बचा सकती। अब मैं उस बिंदु पर बात करने जा रहा हूं जहां अधिकांश लोग चूक जाते हैं। वे सोचते हैं कि आदेश का अर्थ है जोर से बोलना, आत्मविश्वास से कहना, बार बार दोहराना। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, जो जोर से बोला जा रहा है वो भीतर से कमजोर है, और जो बार बार दोहराया जा रहा है वह भीतर से संदेह से भरा है। आदेश शब्दों से नहीं दिया जाता, आदेश एक अवस्था है, और अवस्था को न तो चिल्लाया जा सकता है, न ही साबित किया जा सकता है। जब तुम सच में जानते हो, तब तुम्हें कहने की जरूरत नहीं पड़ती। देखो, ब्रह्मांड तुम्हारी भाषा नहीं समझता। वह संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, मंत्र, प्रार्थना कुछ भी नहीं समझता। ब्रह्मांड केवल एक ही चीज समझता है, तुम किस अवस्था में हो, तुम्हारे भीतर कंपन कैसा है, तुम्हारी चेतना किस तल पर खड़ी है। इसलिए दो लोग एक ही शब्द बोलते हैं, एक को परिणाम मिलता है, दूसरे को नहीं। समस्या शब्दों में नहीं। मैं सिर्फ 3 घंटा आपसे मांग रहा हूं। इस 3 घंटे